China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried, and yet we still have elections with no voter ID. अमेरिका और ईरान के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों तरफ से आक्रामक कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने देश को यानी कि अमेरिका को संबोधित किया। अमेरिकियों को लगा कि शायद ट्रंप कुछ नई बात कहेंगे या वॉर को लेकर कुछ कहेंगे या देशवासियों के लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगे, मगर हमेशा की तरह ट्रंप ने अपने लोगों को निराश किया। ट्रंप 2020 की ही वो पुरानी गाथा गाने लगे। ये वही गाथा है, जब आपको याद होगा कि जब ट्रंप चुनाव हार गए थे तो उन्होंने चुनाव को ही गलत ठहरा दिया था, विदेशी ताकतों का हवाला देने लगे थे। 2020 में ट्रंप ने हार के बाद कुर्सी नहीं छोड़ी, कहा कि मैं प्रेसिडेंट रहूंगा, मैं हारा नहीं हूं। उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे व्हाइट हाउस में ट्रंप समर्थकों ने गदर काटा था। वो तस्वीरें पूरी दुनिया की मीडिया में उछली थी, पूरी दुनिया में ट्रंप की थू-थू हुई थी। अब ट्रंप ने वोटिंग सिस्टम में कमियों पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो 2020 और 2018 के चुनाव से जुड़े दस्तावेज जारी कर रहे हैं, जो पहले सीक्रेट रखे गए थे। उन्होंने खासतौर से नॉर्थ कोरिया, ईरान, चीन और रूस पर अमेरिका में दखल के आरोप लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा है कि अमेरिका की ताकत हासिल करने की ओर वापसी हो चुकी है। ट्रंप कहते हैं कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद देश बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हमारे सामने अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे तुरंत हल करने की आवश्यकता है। हमें समझना चाहिए कि निष्पक्ष और ईमानदार चुनावों के बिना कोई भी देश महान नहीं बन सकता। राष्ट्र का नाम अपने प्राइम टाइम संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हालिया खुफिया दस्तावेजों से पता चला है कि चीन ने 2020 के चुनाव के दौरान इतिहास में चुनावी डेटा की सबसे बड़ी सेंध लगाई। चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों की निजी जानकारी हासिल की। इसमें उनके नाम, पता, फोन नंबर और राजनीतिक जुड़ाव जैसी जानकारियां शामिल थी। China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried. Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls, and yet we still have elections with no voter ID. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी खुफिया समुदाय के सदस्यों ने जानबूझकर इन जानकारियों को दबा कर रखा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ऑफिस, जस्टिस डिपार्टमेंट, FBI और CIA को जांच का निर्देश दिया है। ट्रंप ने जानकारी छिपाने में शामिल लोगों को नौकरी से निकालने के साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने की भी बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीनी सरकार ने चुनाव से पहले अमेरिकी जनता की राय को प्रभावित करने की कोशिश की। उनके बारे में नेगेटिव खबरें छापने के लिए अमेरिकी पत्रकारों को पैसे दिए गए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीनी सरकार चाहती थी कि वो चुनाव हारे, इसके लिए उन्होंने पत्रकारों को रकम पेशकश की। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान यह भी दावा किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के आकलन से यह निष्कर्ष निकलता है कि रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया और गैर सरकारी समूहों सहित विरोधी ताकतों ने अमेरिकी चुनाव बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों पर अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर ट्रंप ने तर्क दिया कि वोटिंग मशीनें साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हैं। ऐसे में फिर से पेपर बैलेट यानी कि कागज के मतपत्र प्रणाली को लाया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वो चुनाव सिस्टम को ठीक करने के लिए उनका प्रशासन चुनाव सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगा। ट्रंप का कहना है कि देश के कई हिस्सों में वोटिंग सिस्टम में बड़ी कमियां हैं। हम गवर्नर, सीनेटरों और कांग्रेस के सदस्यों को उनके राज्यों में संभावित समस्याओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप आज वोटिंग की स्थिति देखें तो कई राज्यों में ये बहुत खराब हालत में है और हम इसे ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सांसदों से सेफ एक्ट पास करने की मांग की है। इस कानून के तहत वोटिंग पर कई तरह की पाबंदियां और शर्तें लगाई जाएंगी और वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी अमेरिकियों से कहता हूं कि हाउस और सीनेट में अपने प्रतिनिधियों से मांग करें कि वो बिना किसी देरी के सेव अमेरिका एक्ट पास करें। देश के नाम संबोधन के दौरान तो लगा ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद ईरान में अपनी जंग को फतह बताएंगे अमेरिकियों को, देखो हमने ईरान को कैसे घुटने पर ला दिया, ईरान की हालत ये है। और ऐसा सोशल मीडिया पे जब ऐलान हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप देश को संबोधित करेंगे तो यही आकलन सबसे पहले लगाया गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि 2020 के वही पुराना जब डोनाल्ड ट्रंप
चुनाव हार गए थे और हार के बाद में पूरी दुनिया ने देखा था कि व्हाइट हाउस के अंदर क्या तमाशा मचा था। एक खुद को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कहने वाला अमेरिका में हालात ये हो गए थे कि व्हाइट हाउस की दीवारों पर अमेरिकी समर्थक घुस गए थे। वहां पर जो हो हल्ला हंगामा हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा था। ट्रंप गद्दी छोड़ने के लिए राजी नहीं थे और आज ट्रंप जिस चीन के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उस वक्त रशिया के ऊपर आरोप लगाया गया था और उन्होंने कहा था कि रूस ने यहां के चुनाव को मैनिपुलेट किया है। हालांकि तभी रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया था कि अमेरिका के चुनाव में रूस की कोई भी दखलंदाजी नहीं हुई है और ये ट्रंप सिर्फ झूठी बातें बोल रहे हैं। लेकिन अब वही बात चीन के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने पूरा अमेरिकी सिटीजन्स का जो डेटा है वो उसको हैक किया है। उसके बाद में फिर जो चीन ने बाकायदे ट्रंप के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, उनके खिलाफ खबरें चलाई गई, जिसके कारण वो चुनाव हार गए। अब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी होने, ठीक उससे पहले ट्रंप ने चाल चल दी है, ये बताने की कोशिश की कि देखो मिड टर्म इलेक्शन में भी अगर मैं हारूं या कुछ हो तो इसमें चुनाव प्रणाली को दोष देना, यानी कि मेरी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई। और हालिया तमाम लोग जो अमेरिका की और ईरान की जो जंग के बाद ट्रंप से उनकी लोकप्रियता बहुत कम हुई है। कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसमें लोग बता रहे हैं कि ये बेफजूल की जंग में अमेरिकी नहीं पड़ना चाहते और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जिद्दीपन के कारण आज अमेरिका का ये हाल हुआ है। शुक्रिया।